कि बाबा साहिब की जो प्रतिमा, जो मनुवादी, जो घटिया मानसिकता के लोगों ने रात के अंधेरे में बाबा साहिब की प्रतिमा हटा दी, वो सरकार पुनः स्थापित करे और वो भी सम्मान के साथ। सिर्फ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को वहाँ पर लोग जाते हैं और सम्मान के साथ श्रद्धा से सर झुकाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अगर आज आप थे तो हम हैं, आपकी वजह से हमारा वजूद है। लेकिन जो 130 सांसद हैं वो बाबा साहिब के आरक्षण की वजह से संसद तक पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उनका जमीर मर जाता है। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि वहां जाकर उनके मुंह पर टेप लग जाती है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते, वो समाज के बारे में नहीं सोचते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगला नंबर उनका भी आएगा, नंबर सबका आना है। हम तो कहते हैं कि राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दो, क्यों नहीं खत्म करते राजनीतिक आरक्षण? और बाबा साहिब भी चाहते थे। अगर आरक्षण की वजह से अगर ऐसे चमचे पैदा हो रहे हैं, अगर तलवे चाटने वाले पैदा हो रहे, तो हमें ऐसे सांसदों की जरूरत नहीं है। क्योंकि वहां पर संसद में हम लोगों को इसीलिए चुनकर भेजते हैं ताकि वो शोषित पीड़ित जनता की आवाज को उठा सके। लेकिन जब वो उनकी आवाज को नहीं उठाएंगे तो हमें ऐसे सांसदों की जरूरत नहीं है। मूर्तियों से भला हो जाएगा क्या दलितों का, SC ST OBC का? क्या लग रहा है? देखिए, मूर्तियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, वो विचारों में है। सिर्फ वो एक सम्मान का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर को जब हम देखते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि भैया डॉक्टर अंबेडकर की जैसे हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हाई से हाई एजुकेशन देनी है। डॉक्टर अंबेडकर कोई ऐसी नहीं है, ऐसी नाम नहीं है। आप मूर्ति मांगते हो, अधिकार मांगो सरकार से। देखिए, अधिकार के लिए भी तो यहाँ पे जन सैलाब आया हुआ है। मूर्ति है बाबा साहब के देश में, क्या मिलेगा उनसे? देखिए, सम्मान का प्रतीक है। जैसे इन हिंदुओं की अगर बात करें तो सभी मंदिरों में इन्होंने अपनी मूर्ति भगवानों की लगा रखी है कि नहीं? तो वहां से भी हटा दो। अगर ये मूर्ति हटाना चाहते तो उनकी मूर्ति क्यों नहीं हटाते वहां से? वो भी हटनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से ये पहले भी डरते थे और आज भी डरते हैं और डरते रहेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैम, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज आंदोलन चल रहा है दलितों का। लाखों दलित यहाँ आने के लिए बोल चुके हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा उसी संसद में लगाई जाए जहाँ से हटाई गई थी पुरानी संसद में। क्या कहना चाहोगी? बिल्कुल, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप देख सकते हो कि काफ़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण शख्सियत नहीं है, एक महान शख्सियत है। इन्होंने भारत का संविधान लिखा जिससे आज देश चल रहा है। पूरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान का डंका बज रहा है। लेकिन ये भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जातिवाद के आधार पर उनको सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनके नाम और काम को पूरी दुनिया जानती है। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सौंदर्यीकरण हो रहा है ना वहाँ पे, तो क्या दिक्कत है? दूसरी जगह लगा दी उन्होंने प्रतिमा। नहीं, दूसरी जगह अगर आपको लगानी है तो कोई दूसरी स्टैचू बनवा लो ना डॉक्टर अंबेडकर का। उससे क्या, उससे तो बल्कि वहाँ की शोभा और ज्यादा बढ़ रही है। भाई, बाबा साहेब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। चीन जैसा देश 450 फुट बाबा साहेब की स्टैचू बनाता है। एक स्टार का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा गया। पूरी दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर को जाति धर्म से अलग हटकर पढ़ लिया, वो व्यक्ति उनके चरणों में नतमस्तक होता चला गया। क्या दिक्कत हो सकती है बाबा साहब से? देखिए, बाबा साहेब के जो विचार हैं वो बहुत पावरफुल है। उनके विचारों में बहुत ऊर्जा है। कोई भी व्यक्ति अगर उनको पढ़ लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना विकास होने से रोक नहीं सकता। दूसरा कि वो नहीं चाहते, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, कि डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस बात से भी वो घबरा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के जो मानने वाले लोग हैं वो संसद का रास्ता ना देखे, उसके जो मानने वाले लोग हैं वो सूट बूट में ना आ जाए, वो वही फटे चीथड़े उन्हीं हाल में उनको देखना चाहते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, देखिए, बाबा साहेब उस समय भी बुलंदियों पर थे जब ना मीडिया था ना अखबार था, और आज भी वो बुलंदियों पर हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन मोदी जी तो बाबा साहब का कई बार नाम लेते हैं अपने भाषण में और कहते हैं कि मैं संविधान के दम पर ही संसद पहुंचा हूं, मैं प्रधानमंत्री बना हूं, मेरी माँ तो बर्तन मांजती थी, मैं चाय बेचता था। बाबा साहब की बहुत प्रशंसा करते हैं मोदी जी। तो देखिए, संविधान के विरोध में जाकर सारा काम हो रहा है। अभी आपने देखा होगा जो SC ST जो अभी इन्होंने जो किया है उसको भी असंवैधानिक तरीके से उस पर फैसला लिया गया है। दूसरा कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर आपको दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज की चिंता है, अगर आपको बाबा साहिब के अनुयायियों की इतनी ज़्यादा चिंता है, तो फिर उनके लिए काम क्यों नहीं करते? क्यों डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू वहाँ से हटाई गई? क्यों नहीं सम्मान के साथ वहाँ पर लगाया गया? तो ऐसा हम अब होने नहीं देंगे। वहाँ से तो महात्मा गांधी की भी प्रतिमा हटाई गई है, शिवाजी की भी हटाई गई है। वो लोग तो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप जो है सरकार पर दबाव बना रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी की प्रतिमा जो हटी है, हम तो कहते हैं साइड में लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे बाबा साहिब की जहाँ थी वहाँ लगा दो, क्योंकि उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों की भावना पिता हैं।
नहीं, राष्ट्रपिता हैं तो उन्हीं के साथ देखिए जितने भी महापुरुष रहे हैं जिनका इस देश में योगदान रहा है, एटलीस्ट उनको तो एक वो कह रहे हैं कि म्यूजियम हम लोग बनाना चाहते हैं और वहाँ पे लगाएंगे। तो जब इतने सालों से वो लगी हुई है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो कोई सार्वजनिक प्लेस तो है नहीं कि लोग रोज की रोज वहाँ पर जा रहे हैं। जब ये प्रतिमा लगाई गई थी 1960 के दशक में तो लाखों लोगों ने आंदोलन किया था और कई हजार लोग जेल गए थे, बहुत सारी माओं ने बच्चे जन्मे थे जेल के अंदर। क्या वो सारा संघर्ष भूल गई है सरकार? बुद्धप्रिय मौर्य के प्रयासों से वो मूर्ति लगी और वो भी समाज के पैसों से लगी, सरकार के पैसों से नहीं लगी। तो सरकार को ये देखनी चाहिए कि जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने का, क्योंकि इनकी भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं कोई मैटर नहीं करती इनके लिए, तो हम ऐसा बाबा साहेब का अपमान होने नहीं देंगे। और सरकार को, क्योंकि आप हमारी यूनिटी को देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर पैर रखने की भी जगह नहीं है और सरकार हमारी यूनिटी से डरती है, हमारी ताकत से डरती है और हम चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति वहीं दोबारा पुनः स्थापित की जाए। 3 जून को जब ये प्रतिमा हटाई गई थी तो आपके 131 दलित सांसद भी संसद में थे, 4000 विधायक है देश की विधानसभाओं में, किसी ने विरोध नहीं किया इस चीज का। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है शायद चंद्रशेखर भाई तो आवाज उठा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने बाबा साहब को कंधे पर उठाया था और वोट लिए थे लाखों लोगों के। क्या वो आपके बाबा साहब के लिए काम कर रहे हैं? वो तो शिव जी की बात करते हैं संसद में। बिल्कुल नहीं कर रहे, वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हमने संविधान हाथों में ले लिया और लोगों को ये लगे कि भाई हम संविधान को बचा रहे हैं। अब क्यों नहीं सांसद निकल के आ रहे जब उनकी समाज को जरूरत होती है? आज ज़्यादा जरूरत है जबकि नहीं निकलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, तो वो दिखावा करते। तो हमें ऐसे दिखावा करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। तो धोखा दे रहे हैं वो, बिल्कुल समाज को धोखा दे रहे हैं। समाज का वोट ले लेते हैं बाबा साहेब के नाम पर, लेकिन सबसे ज़्यादा छल और कपट ऐसे लोग ही करते हैं। कितने लोग आए हैं आज? इस सरकार पर दबाव बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लाखों की संख्या में। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं, आप देख सकते हैं पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है और अभी लोग आ रहे हैं, तो दबाव क्यों नहीं बनेगा? डेफिनेटली। अगर आपकी बात नहीं मानते फिर क्या करोगे? देखिए ये आंदोलन कितने भी दिन चले, हमें कोई मैटर नहीं है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी दिन ये आंदोलन चले हम सभी लोग रेडी हैं इस आंदोलन में आने के लिए और बाबा साहेब की प्रतिमा तो हम वहीं लगवा कर छोड़ेंगे। क्या वो नेता भी हैं आपके साथ जिनको वोट देते हो आप, जो SC ST कोटे चुने जाते हैं? देखिए हमें नेताओं की जरूरत नहीं है, सामाजिक नेताओं का भी जमीर जिंदा है, भले ही राजनीतिक नेताओं का ना हो, क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कितना संघर्ष करके हमको यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि इस देश में अगर हम इंसान भी कहलाए जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की वजह से कहलाए जा रहे हैं, नहीं तो इस देश में हमारी कोई औकात नहीं थी। इस देश में हमें इंसान का भी दर्जा नहीं मिला था। तो बाबा साहेब के नाम पे लाखों संगठन है जो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, फोटो लगाते हैं। क्या वो सारे संगठन आ रहे हैं आज आपके साथ में? बिल्कुल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा एक जन सैलाब है, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है, आप देख सकते हो। और सरकार को कदमों पर लेकर के आएंगे और बाबा साहेब की प्रतिमा को वहीं पुनः स्थापित करवाएंगे। जो चिराग पासवान है या जो चंद्रशेखर हैं, क्या वो आएंगे आज आपके? देखिए उनका मुझे पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो संसद में आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने देखी है कि वो चंद्रशेखर भाई आवाज़ उठा रहे हैं, डेफिनेटली उठा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों की संसद में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों ने, मुझे लगता है महापुरुषों को पढ़ा हुआ है, उन्होंने महापुरुषों को पढ़ा है और वो जानते हैं कि